हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स। मैं पंकज सैनी। अभी तक स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज 8.2 की तरफ देखते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले मैं स्टूडेंट्स उसके कुछ फॉर्मूले वगैरह नोट करने पड़ेंगे और अच्छे से समझना भी होगा। इसमें जो हमारा सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी त्रिकोणमितीय सारणी, जिसमें हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी में हम जितने भी हमारे 6 अनुपात हैं उन सब 6 अनुपात के हम मान निकालते हैं। देखते हैं वो मान हम कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है नी। जब हम यहाँ पे करेंगे वो है त्रिकोणमितीय सारणी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सारणी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, हमें इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल में क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे कितना, साइन थीटा। ठीक है, हम थीटा के लिए ही यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी किसकी, ये लिख दिया मैंने 0 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 30 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। हमारे पास 6 अनुपात हैं। ये सारणी बनती कैसे, सबसे पहले हमें सारणी को समझना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के बाद आ जाएगा आपका कोस थीटा, कोस के बाद आएगा आपका टेन थीटा, टेन के बाद आएगा आपका कोट थीटा, कोट के बाद आएगा आपका सेक थीटा और सेक के बाद आएगा आपका कोसेक थीटा। ये सब हमारी थीटा की वैल्यू है। अब हमें क्या काम करना है, इस टेबल को सबसे पहले बनाना सीखना है। बनाने के लिए सबसे पहले हमने काम क्या किया, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा। अनुपात हमारे 6 हैं। अनुपात हमारे 6 कौन कौन से हैं, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। हमें किन किन मानों पे काम करना, सबसे पहले हमने वो लिख लिया। हमने 0 डिग्री के लिए सभी के मान निकालने हैं, इन सभी के। 30 डिग्री के लिए सभी के मान निकालने हैं, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। इसे करने के लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर हमें साइन की वैल्यू, साइन की इन सभी की वैल्यू मिल जाए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, तो हम इजीली आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें साइन निकालने से सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, 0 वाले को 0 मान लेते हैं। मैंने इसे 0 मान लिया। उसके बाद नंबरिंग देना चालू कर देते हैं कि ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 4। मैंने सबसे पहले क्या करा, इन सभी को एंगल के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग हमने इन्हें नंबर दे दिया कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसके बाद मैं सभी को 4 से डिवाइड करूँगा। देखो, मैंने सभी को 4 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने के बाद मैं सभी का अंडर रूट निकालूंगा। सभी का क्या करूँगा, स्क्वायर रूट निकाला हमने, वर्गमूल निकाला। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि 0/4, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, मतलब कि देखो 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व करने के बाद दिया जाएगा √0, और 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 0। इसलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मैंने पहले से हल कर लिया। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता तो मैंने इसे √3 ही रख दिया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो मैंने 2 रख दिया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 आ गया। और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा इतना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या काम करा, ये साइन की सभी की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या काम करा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। अनुपात हमारे 6 थे। जिन इन अनुपातों के कौन कौन से कोण हमें निकालने हैं वो सब कोणों को हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने क्या करा था, नंबरिंग दी थी कि 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने क्या करा था, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया था। देखिए थे 4 से 4 से 4 से 4 से 4 से सभी के फिर स्क्वायर रूट करे, वर्गमूल कर दिए। उसके बाद मैंने क्या काम करा, बस इसको सोल्व करा। और सोल्व करने के बाद ये कितना है, 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद कितना आया, तो हमने ये लिख दिया। इससे सोल्व करने के बाद कितना है, ये इससे सोल्व करने के बाद आया, ये इससे सोल्व करने के बाद आया, ये। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला काम क्या है, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है। साइन की वैल्यू निकालने के बाद हम अगला काम क्या करेंगे, कोस की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस की वैल्यू निकालने का काम हमारा इतना आसान है, हम क्या करते हैं, केवल साइन वाले मानों को पलट देते हैं। तो 90 तो आ जाएगा यहाँ पे 1, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
इस पूरी लाइन को ऐसे पलट देते हैं, ये हमारा ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो हमने केवल पलटा है, ये वैल्यू हमने इसकी हेल्प से निकाली, उसके बाद पलट दिया कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। उससे अगला काम क्या करें स्टूडेंट्स, हमें tan निकालना है। तो tan के लिए अगर आपको ध्यान हो, फॉर्मूले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि tan क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। मतलब अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन वाली वैल्यू को कोस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सेम यही है, साइन हमारे पास ये रहा, कोस ये रहा। तो मैं यहाँ पे अगर डिवाइड कर दूँ सबको, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया सबको, तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन tan निकालना तो साइन बटे कोस, तो साइन की वैल्यू कितनी है 0 और कोस की वैल्यू कितनी है 1। तो 0/1 का मतलब कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे बटे लगाता हूँ तरीके से कि सब में अगर हम बटे लगा दें तो हमें tan की वैल्यू मिलती रहेगी। तो 0/1 का मतलब कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे बटे लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3। सेम काम यहाँ पे बटे लगा देंगे तो ये पूरा सेम है, तो उससे कट जाएगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे बटे लगा देंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा √3। और यहाँ पे 1 के नीचे 0 है तो कितना आ जाएगा अनंत। ये बात हमारी नोट करने वाली स्टूडेंट्स, ये हमारी एक एक नंबर के जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में, वहाँ पे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मैं बता देता हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए साइड में ये तो हमारी टेबल बन चुकी है, यहाँ तक तो है हमारी ये टेबल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टेबल का काम है, इसमें तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। ये आपकी कुल टेबल देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0/1 या कोई भी संख्या, अगर 0 ऊपर है नीचे कोई भी संख्या है तो हमेशा 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी संख्या है और हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। लेकिन अगर ऊपर कोई भी संख्या है और उसे हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 अगर हमारा नीचे हो तो हमेशा वहाँ पे अनंत आएगा। इसको हम क्या क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं और बोलते हैं, देखो दो चीज़ तो हो गई, अनंत अपरिभाषित, उसके बाद इसे बोलते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो ये सब स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सब तीनों हमारी वैल्यूज़ हैं ऐसी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम वैल्यू जैसे हमने साइन का यहाँ पे साइन का रिलेशन कोस से तो हमने पलटा था, ऐसे tan का जो संबंध है यहाँ पे कोट से, ऐसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमने केवल क्या करी, इनकी ऐसे ही यहाँ पे कोट की वैल्यू अपना आप निकल गई। देखिए साइन निकाला, साइन की हेल्प से कोस निकला, इन दोनों की हेल्प से tan निकला, tan की हेल्प से कोट निकला। अब बारी है हमारी सेक की। अगर ध्यान हो स्टूडेंट्स और फॉर्मूले आप बार बार रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले जब तक आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप आसानी से काम करते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। मतलब अगर हम कोस वाले मानों को सबको उल्टा कर दें, मतलब पलट दें, तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कोस तो 1 का उल्टा, हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर गया, ये भी 1 नीचे आ गया, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अगर हमें इसका उल्टा करना तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे क्या होगा, √2 ऊपर 1 नीचे, हर संख्या के नीचे 1 होता है तो ये 1 हम लिखेंगे नहीं, 2 ऊपर 1 नीचे, और यहाँ पे 0 1 था ना, तो 1 ऊपर गया, 0 नीचे आया। अगर 0 नीचे जाता है तो कितना आ जाता है, अनंत आ जाता है। अभी हमने समझाया कि 0 ऊपर नीचे आता है तो अनंत आ जाता है। अब केवल हमें क्या करना है, पलटना है, तो वही अनंत यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, √2 यहीं रहेगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, यहाँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या काम करा है, यहाँ पे सभी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। वैल्यू कैसे फाइंड करी एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर हमें साइन 45 का मान निकालना है तो हम यहाँ से देखेंगे साइन और 45 ये रहा, साइन ये रहा, 45 ये रहा, तो उसका मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। देखो इजीली फाइंड हो गया। अगर हमें बाई चांस पता लगाना है tan 60 की वैल्यू कितनी है, तो tan हमारा ये रहा, tan यहाँ पे रखेंगे और 60 हमारा ये रहा, तो tan और 60, तो 60 की सीध में जाएंगे ये रहा और tan की सीध हमारी ये रही, तो यहाँ से हमने tan 60 फाइंड कर लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस सारणी की हेल्प से हम अपने किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी कोण का माप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं। अगर हमें कोट 0 की वैल्यू पूछी गई है तो कोट हमारा ये रहा और 0 ये रहा, तो 0 के सामने ये और कोट के सामने ये, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी जाएगी, कोट थीटा, कोट 0 की वैल्यू जाएगी अनंत। अगर हमें सेक 60 की वैल्यू निकालनी है तो सेक ये रहा और 60 हमारा ये रहा, तो सेक 60 के सामने की हमारी वैल्यू आ गई
ये। ठीक है, अगर आपको सारणी में बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दोबारा से सारणी समझा देंगे। और इससे पहले आप क्या काम करें, हैंड टू हैंड इसे नोट करते रहें और वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो बैक करें, रिवर्स करें, वीडियो को बार बार देखें। देखने के बाद आपको ये श्योर समझ में आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका था। और अगर आपके सारणी याद हो गई तो समझो बच्चों आपने अपने अभी का भी और आने वाले टाइम में आप जो पढ़ोगे वो वाला भी बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको सभी सारणी के मानों के बारे में बताया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स हमारी 8.2। ठीक है, 8.2 हमारी सारी इसी पे रिलेटेड है। अगर हमारे वो मान याद हो गए जो हमने मान बताए हैं, ठीक है, साइन 60 का मान कितना है, कोस 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, तो वो सभी मान आपको याद करने हैं। बार बार 2 से 3 बार आप उसे याद करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो श्योर याद हो जाएगा। पहले आप सारे साइन के मान याद करना, उसके बाद अलग। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के 8.2 के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, नहीं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। वो कह रहा है कि इस प्रश्न में कि हमें सभी के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो इनमें से कुछ मान मैं निकाल देता हूँ, कुछ आपको खुद निकालने हैं। तो देखते हैं, मैं सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ही मैं वैल्यू बताऊं, जैसे मैंने साइन 60 की बताई √3/2, आप इसे तुरंत अपनी जो हमने अभी आपने नोट करा होगा उस टेबल को, तुरंत टेबल में जाके देखें कि वैल्यू कितनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ऐसी कोस 30 की, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, टेबल में जाके देखोगे कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है। कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में जाके तुरंत देखोगे 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, नहीं जब आपके याद हो जाएंगी वैल्यू, तो जैसे मैं इन्हें पुट कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी इन्हें पुट कर लोगे। ऐसे ही मान आपके तुरंत हैंड टू हैंड रखते रहोगे। अब क्या करना अगला काम, इस पॉइंट का मतलब गुणा है, तो मैं ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे गुणा करता हूँ। तो √3 की √3 में करेंगे, रूट का मतलब होता है आधा। ठीक है, नहीं तो आधे 3 की मल्टीप्लाई आधे 3 में करी तो ये पूरा 3 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। उसके बाद नेक्स्ट 1 की 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। अगला काम क्या है स्टूडेंट्स हमारा, इन दोनों का एलसीएम। तो मैं यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूँगा क्योंकि दोनों सेम ही है। ये 3 + 1 और 3 और 1 कितने होते हैं, 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए अगर आपके वो टेबल याद है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत इजीली इन सभी क्वेश्चनों को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आप तुरंत निकाल देंगे। देखिए कितनी जल्दी सॉल्यूशन हो गया, सब सिर्फ आपको मान रखने हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ये है 2 tan² 45 कोस² 30 माइनस साइन² 60। आप यहाँ पे tan 45 की वैल्यू रखेंगे, कोस 30 की वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे सेम ऐसे ही। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन सेम ही हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, एक आपको खुद करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 में से मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको 5th, क्योंकि 5th एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे स्क्वायर है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपको बटे की दिक्कत है तो ये वाले क्वेश्चन भी दोनों हो गए। ठीक है, नहीं इसलिए हम 5th लेके चलेंगे। 5th क्वेश्चन करते हैं, आपके बाकी 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए ये आपको करने हैं। नंबर 5th क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन को नोट करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास बुक भी नहीं है तो मैं पूरी बुक के क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊंगा, वहाँ से आप नोट करते रहना। नंबर 5 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 5 हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नंबर 5 है हमारा 5 कोस² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 sin² 30 प्लस cos² 30। स्टूडेंट्स तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद अगला काम क्या होगा, बस हमें सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और कोई काम नहीं। देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 5 हमने ऐसे ही रहने दिया। भाई cos 60 का मान हमारा कितना होता है, cos 60 का मान होता है हमारा 1/2। तो मैंने cos 60 का मान रहता है 1/2, इसका वर्ग हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका क्या कर दूंगा, वर्ग। वैल्यू पुट करेंगे जो जैसी कंडीशन में फिर से वैसी पुट कर देंगे। नंबर 4 sec 30, हमें पता है sec का रिलेशन किससे होता है,
कोस से होता है। आइए हम एक बार टेबल में भी देख लेते हैं जिससे आपको याद भी रहे। हमें सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट्स हम टेबल में गए, हमें पता है सेक ये रहा, और सेक के बाद सेक 30 हमारा कहाँ है, देखो 30 हमारा ये रहा, तो सेक और 30, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2/√3। इस तरीके से आप जाके वैल्यू फाइंड करके यहाँ से ढूंढ के और यहाँ पे वापस मान रख सकते हैं। तो सेक 30 की वैल्यू हमने कितनी देखी अभी, 2/√3, और इसका क्या हो रहा है, वर्ग, तो मैंने वर्ग ही कर दिया। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 रखा, 1 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जैसे हमने अंश की सभी वैल्यू रखी है ऐसे हम हर की भी सारी वैल्यू रखेंगे। साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो उसका मैंने वर्ग कर दिया। कोस 30 का मान कितना है, √3/2, तो मैंने ये रखा और इसका वर्ग कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें केवल क्या करना है, इसे सोल्व करना है। 5 हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ इसकी गुणा में कितना है, 1/2, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, प्लस ये ऐसे रहने दिया 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँगा, 2 का वर्ग कितना है यहाँ पे 4, और √3 का वर्ग कितना होता है 3, क्योंकि किसी भी अंडर रूट वाली चीज़ का अगर वर्ग करोगे तो वर्ग से वो अंडर रूट खत्म हो जाता है। माइनस 1 का वर्ग कितना आ गया, 1, तो मैंने ये ऊपर की चीज़ हल कर ली। नीचे 1 का वर्ग कितना आ गया, 1, 2 का वर्ग कितना आ गया, 4, ठीक है। √3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे प्लस था बीच में, हमने प्लस लगा दिया। अब उस आगे काम इसे सोल्व करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व हो गए, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5/4, 4 चौक 16, तो जाएगा 16/3 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नीचे वाले को तो हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 4, और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 + 3। मतलब अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अंश वाली चीज़ को हम अलग हल कर रहे हैं ऊपर ही, और हर वाली चीज़ को अलग सोल्व कर रहे हैं नीचे ही, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर भी हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 12, क्योंकि इन दोनों गुणा कितनी आ जाएगी, 12, तो इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, इसकी यहाँ गुणा करेंगे 16 × 4 = 64, और फिर इन दोनों से आया 12, तो 12 एकम 12, तो -12, ठीक है। नीचे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 होते हैं, 4/4, इससे कैंसिल हो गया, मतलब कुल मिला के हमारा पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि बन गया 1 ये। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसे। आगे सोल्व करने में क्या है, देखिए 15 और 64 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 5 4 9 और 6 और 1 7, -12 और बटे 12, क्योंकि वो नीचे हमारा 1 बचा, तो 1 हम लिखने के नहीं, वो ख़त्म ही हो चुका हमारा। अब देखिए 7 में से 9 में से 2 गए, कितना जाएंगे 7, 7 में से क्या कितना जाएंगे 6, तो 67/12, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरीके से आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को जो मैंने बाकी आपको 3 दिए हैं वो आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। बस आप अपनी कॉपी और पेन लेके नोट करते रहेंगे, और पिछली वीडियो जो आपको पढ़ाई गई है उन सभी का रिवाइज करते रहेंगे, तो आप ये क्वेश्चन सभी श्योर कर लेंगे, वरना फिर इन क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। हमने प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है आपको ये, और आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो है इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो मैं से यहीं पे हल्का सा सोल्व करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत आसान बैठेगा। देखिए 2 10 30 और ये इतना, मुझे क्या करना है, मैं यहीं सोल्व कर दूंगा से। 2 मैंने ऐसे ही रखा, 10 30 का मान मुझे पता है 1/√3 होता है, तो मैंने वो रख दिया। आपको नहीं पता, आप टेबल में से लिख सकते हैं। 1 + 10 30 का मान कितना है, 1/√3, मैंने 1/√3 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। मैंने केवल क्या करा, इसके मान यहाँ पे रख दिए। अब देखिए आगे सोल्व करता हूँ मैं से, 2 एकम 2, तो ऊपर का तो हो गया 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे का देखिए 1 + 1 का वर्ग 1 आ गया, √3 का कितना आ जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। और सोल्व करते हैं इसे, आप उसे अपने ही जो आपका पेपर होगा अगला, वहाँ पे सोल्व करना। यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं के यहीं सोल्व हो जाए, ठीक है नहीं। एक दो क्वेश्चन आप भी करोगे फिर ऐसी। 2/√3 ये ऐसे ही रहा, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई होती है इसमें और इसकी मल्टीप्लाई होती है इसमें, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए 3 दूनी की यहाँ मैं लिख दूंगा 2 × 3, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √3 × 4, √3 × 4। हम इसे सोल्व कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे, 2 से 4 को काटा 2 आ गया, ये आधा 3 है, ये पूरा 3, जब आधा 3 पूरे 3 को काटेगा तो आधा 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, √3/2। अब आपको ये पता लगाना है कि √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, कोस 60 का होता है, टेन 60 का होता है, या साइन 30 का होता है। तो आप जाओगे टेबल में, ठीक है नहीं। तो टेबल में हम गए यहाँ पे,
√3/2, देखते हैं कि √3/2 किसका मान होता है। तो हमने देखा √3/2 होता है sin 60 का, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब sin 60 का। और भी होता है इसका, देखते हैं cos 30 भी वहाँ पे है या नहीं है। तो 2 का मान होता है, एक तो sin 60 का होता है और एक cos 30 का होता है। तो हम ऑप्शन में जाके देखते हैं वहाँ पे हमारा क्या है। तो sin 60 है यहाँ पे, cos 30 नहीं है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व करके से बता देंगे। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 1 - 10² 45, तो 1 - 10 45 का मान 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे। 1 + 10 45 का मान 1 है, यहाँ पे 1 का वर्ग कर देंगे। आगे सोल्व करेंगे, 1 - 1 का वर्ग 1 आ गया, 1 + 1 का वर्ग 1 आ गया। तो ऊपर तो आ गया 0 स्टूडेंट, नीचे आ गया 2, और 0/2 का मतलब कितना होता है, 0। हो गया नहीं सोल्व। अभी देखते हैं, तो 0 हमारे पास ये है, ये ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जी आ गया, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता जबकि a किसके बराबर है। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि इनमें से हम कौन सा a का मान यहाँ पे रखें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम a से चालू करते हैं कि हमें a की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो हमारा LHS कितना है, LHS मतलब बायां वाला पक्ष कितना है, sin 2a। मैं a की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 रख देता हूँ, sin 2 × 0, तो 0 रख दिया मैंने। अब 2 × 0 कितना होता है, 0 होता है। sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो हमारी LHS जो ये रखा हमने सोल्व करके, तो 0 आई। अब मैं RHS सोल्व करता हूँ, RHS मैंने सोल्व करी 2 sin a, ठीक है। तो 2 यहीं पे रहा, sin a की जगह पे मैंने कितना रख दिया, 0, और sin 0 का मान कितना होता है, 0। तो गुणा करें कितना जाएगा, 0। इसका मतलब LHS RHS के क्या आया, बराबर आया। इसका मतलब हम पहला लेके चले, हमारा तुक्का ऐसा सेट हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या निकल गया, सही निकल गया। ठीक है। बाई चांस हमारा ये नहीं होता, अगर ये आपस में बराबर नहीं होते, तो हम क्या करते, यही काम 30 डिग्री के लिए करते, इधर भी 30 रखते, इधर भी 30 रखते, फिर हल करके देखते कि आपस में बराबर है नहीं है। इससे भी नहीं होता फिर इससे अगला, ये नहीं होता तो इससे अगला, ठीक है नहीं। फिर जो भी बराबर आ जाते वही हमारा क्या होता है, सही। लेकिन हमारा क्या निकला कि हमारा पहला ही ऐसा निकल गया कि हमारे दोनों कैसे हो गए, सही। ठीक है नहीं, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 tan 30/1 - ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट है। तो आप सेकंड के 4 पार्ट कर रहे हो, 2 tan 30 1 - 10² बराबर है। ऐसे मैंने आपको स्टूडेंट इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। tan 30 यहाँ पे tan 30 का मान, यहाँ पे भी tan 30 का मान रखोगे, इसे सोल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी वो देखोगे इनमें से वो किसका मान है, और वही उसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, वो कह रहा है यदि tan a + b हमारा इतना है, tan a - b हमारा इतना है, तो कह रहा तो कि a + b का मान 0 से 90 के बीच में आएगा। उसने ये हिंट दे दिया हमें, और कह रहा कि a का मान b से बड़ा आएगा। मतलब उत्तर जो है ना आपका क्या आएगा, a का मान b से बड़ा आएगा। तो कह रहा कोण a और कोण b दोनों का मान बताना हमें। एक तो सबसे पहले ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, ठीक है नहीं। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट्स हमें, कि tan a + b जो है वो किसके बराबर है, वो है आपका √3 के बराबर। और tan आई थिंक अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है, अब साफ नज़र आ गया होगा आपको। देखिए tan a + b आपका कितना आया, √3। अब उसके बाद दूसरी चीज़ उसने क्या दी थी आपको, tan a - b कितना हो जाएगा, 1/√3। तो स्टूडेंट्स ने आपको 2 चीज़ें दी हैं ये, ठीक है नहीं। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसे सोल्व करने का तरीका समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। तो tan a + b मैंने ऐसे ही रखा। अब हम देखते हैं tan के अंदर √3 किसका मान होता है, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही है, tan के अंदर √3 किसका मान होता है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, टेबल का। इस a + b को आप भूल जाइए ये क्या है, ठीक है नहीं। ये आपका कोण की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपका केवल किसकी तरह काम करेगा, कोण की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं tan के अंदर √3 किसका मान है। तो हम अपनी सारणी पे ही जाएंगे, आप भी सारणी में जाके देखोगे
टेन के अंदर √3 जो मान है वो टेन 60 का मान है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस √3 की जगह पे मैं रख दूंगा यहाँ पे टेन 60। सेम यहाँ पे टेन a माइनस बी मैंने ऐसे ही रखा, दोनों को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। 1/√3 किसका मान है, टेन 30 का। ऐसे हमने किस लिए करा वो मैं आपको समझाता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम कैंसिल करके नहीं दिखाते, बस हम हटा देते हैं। कहते हैं कि a प्लस बी कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। भाई टेन से टेन हट गया तो a प्लस बी इधर बचा, 60 इधर बचा। ठीक है ना, तो हमने पहली समीकरण अपनी बना ली है। ऐसी टेन से टेन यहाँ पे हट गया तो a माइनस बी कितना आ गया हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। इस तरीके से हमने अपनी 2 समीकरण बना ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और हल करके a और b के मान पता लगाने हैं। तो हल कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी हमारा 60 है, a माइनस बी हमारा कितना है 30 है। ठीक है, तो मैंने जोड़ूंगा। जोड़ने का तरीका, b से b क्या हो गया, कट गया, a अरे कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितने होते हैं जोड़ने पे 90। ठीक है, उससे अगला काम क्या होगा हमारा, मैं a यहीं पे रहने दूंगा और ये 2 जो है 90 के बटे में जाएगा, तो इससे से काटा कितना जाएगा 45। तो a का मान स्टूडेंट्स हमारा कितना आया, 45 आ गया। a का मान कितना है हमारा 45। अब हमने a का तो निकाल लिया, हमें b का भी मान निकालना है। तो मैं a का मान कहाँ रखूँगा, समीकरण 1 में। तो मैं लिखूँगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे a की जगह पे मैं देखो, a की जगह पे मैंने कितना रख दिया यहाँ पे 45, प्लस b मैंने ऐसे ही रहने दिया, और बराबर में कितना है 60। ठीक है, अब मैंने b यहीं पे रहने दिया, ये 45 से जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का, 60 माइनस 45 कितने होते हैं 15। तो स्टूडेंट देखिए, हमने b का भी मान निकाल लिया और a का भी मान निकाल लिया। और उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त ये थी कि a प्लस बी जो है, a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा a यहाँ से b कैसा है, बड़ा b है, पहली उसकी शर्त। और एक शर्त ये थी कि इन दोनों का सम a प्लस बी जो है वो क्या होना चाहिए था, 0 डिग्री और 90 के बीच में आना चाहिए था। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ a प्लस बी को, तो ये कितने हो जाएंगे 45 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 60। तो ये वाली भी ये बात सत्य कर रहा है। इसका मतलब हम सही हैं, ये दोनों आंसर क्या है हमारे सही हैं, ऐसे ही हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने अपनी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, सभी बिल्कुल अच्छे से समझ के। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रोककर पहले पिछली बातें सुना करें और अपनी पिछली वीडियो में जो बताया गया उन्हें भी ज़रूर देखा करें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ ही फिर हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें केवल सत्य और असत्य बताने हैं स्टूडेंट्स। तो सत्य और असत्य में पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी जो पिछली एक्सरसाइज के थे। तो जो मैंने आपको सत्य असत्य बताए थे वो बिल्कुल सही हैं। आप बुक की जो उत्तर सारणी है, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उसका कुछ नहीं करा जा सकता, लेकिन जो बताया तो बिल्कुल सही था। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बताइए इनके सत्य और असत्य बताने हैं। तो सत्य असत्य हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल आपको ओपन करके बताएंगे कि सत्य क्या क्यों हुआ और असत्य क्यों है। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं हम, ये सत्य क्यों हुआ। मैं इसे सोल्व करके बताता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, उसने कहा है कि क्या साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर है। तो हमें बताना है कि सत्य है असत्य है। ये तो हमें करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में a को मैंने अपने पास से कुछ वैल्यू रख ली। a की रखी मैंने 30 डिग्री और b की रखी मैंने 60 डिग्री। क्योंकि अगर ये हमारा जो कथन दिया हुआ है इसने कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के, तो यहाँ पे हम कुछ भी मान रखें, इधर रखेंगे और इधर रखेंगे, LHS में भी और RHS में भी। जो हमने LHS में मान निकाला और RHS में रख के मान निकाला, अगर दोनों मान बराबर आ गए तो उसका मतलब ये सत्य है, वरना सत्य नहीं है। ठीक है, नहीं कोई भी मान ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं LHS लेके चला। LHS मैंने लिया है यहाँ पे साइन a प्लस बी, यहाँ पर मैंने वैल्यू भी पुट करी, साइन a की जगह पे 30 रखा, b की जगह पे 60 रखा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो मैंने LHS निकाल लिया। मैं निकालता हूँ इसी तरीके से RHS। RHS क्या है हमारा यहाँ पे साइन a प्लस साइन b। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, साइन 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स 1/2, ये कितना होता है √3/2।
मैंने इनका एलसीएम लिया, 2 यहाँ पे आ गए, ये आ गए 1 + √3। तो अब आपने देखा होगा कि जो हमारा LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर नहीं आया। तो उसका मतलब ये क्या हो गया, कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। कथन कैसा हो गया, असत्य। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य, रॉन्ग है। इस तरीके से मतलब और मानों पे ये आपस में बराबर आ सकते हैं, लेकिन कब सत्य मान जाते हैं, जब हर मान पे आपस में बराबर आए, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो गया, असत्य। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, वो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर थीटा का मान हम वृद्धि हो रही है, मतलब कि जो हमने टेबल बनवाई थी आपको यहाँ पे, तो हम देखते हैं टेबल कैसे बनी हुई थी, वो सारे देखते हैं यहाँ पे। पीछे जाके हम सबसे पहले टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अगर थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, थीटा मतलब कोण के मान में वृद्धि हो रही है, तो क्या साइन के मान में वृद्धि हो रही है। तो देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हाँ, 0 से स्टार्ट हुआ था और 1 तक पहुँच गया, इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हमारा कथन क्या हो गया, सत्य। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाले उसमें लिखेंगे कथन में कि ये हो गया हमारा सत्य। नंबर 2 वाला हमारा क्या हो गया, सत्य। सेम ऐसी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे यो 0 से 1 तक पहुँचा था तो उसका मान बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन यो 1 से 0 पे पहुँचा तो उसका मान घटा है, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी। अब वो कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है। तो हम देखते हैं अपने टेबल में जाके कि थीटा के सभी मानों पर ये बराबर है या नहीं है। तो हम टेबल में गए, टेबल में जाके हमने देखा, देखिए स्टूडेंट्स, क्या सभी मानों पे बराबर है, नहीं, केवल साइन ये 45 ही मान ऐसा है जिसमें साइन और कोस दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है नहीं। यहाँ थोड़ी बराबर है, ना यहाँ बराबर है ना यहाँ बराबर है, इसका मतलब हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य, ठीक है नहीं। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य। अब हमारा बचा है लास्ट, फिफ्थ है हमारा। फिफ्थ क्या है कि ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हमें देखना ए अगर मैंने 0 रख दिया तो कोट 0 का मान परिभाषित नहीं है, ये पता लगाना। तो इसका मतलब हमें पता लगाना कि कोट 0 की वैल्यू अगर परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कथन सत्य वरना असत्य। तो सबसे पहले कोट 0 का मान देखते हैं हम यहाँ पे। कोट 0 का मान कितना आया हमारा, तो हमने देखा यहाँ पे कि कोट 0 का मान परिभाषित नहीं है, इसका मतलब वो वाला कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, कोट 0 का मान परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स आपको ये पाँचों के पाँचों सत्य असत्य बिल्कुल डीपली करके बताए हैं कि ये किस रीज़न की वजह से सत्य हैं और किस रीज़न की वजह से असत्य हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।